आइए बच्चों, देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। पिछले क्लास में हम यूनिट के बारे में चर्चा कर चुके थे कि बिना यूनिट के फिज़िकल क्वांटिटी का आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि यूनिट का क्यों ना ऐसा करे, एक सिस्टम बना ले। उस सिस्टम के अंतर्गत कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी किस तरीके से मेज़र किया जाए वो लोगों को बता दे। तो सबसे पहला जो सिस्टम था, सबसे पुराना सिस्टम FPS था, मतलब फुट पाउंड सेकंड। ये लॉन्च जो हुआ था बच्चों वो ब्रिटेन में हुआ था। इसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। इस सिस्टम के अंडर सिर्फ तीन तरह का फिजिकल क्वांटिटी, सिर्फ तीन तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी, एक का नाम लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। इन तीनों के अलावा कोई चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं था इस सिस्टम में। और लोगों को बताया कि लेंथ को जब भी मेज़र करना है तो वो फुट में मेज़र करना है। लेंथ को किलोमीटर में हम मेज़र नहीं कर सकते, लेंथ को मीटर में मेज़र नहीं कर सकते, लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र नहीं कर सकते। जब भी मेज़र करेंगे लेंथ को तो फुट में मेज़र करेंगे FPS सिस्टम में। और मास को जब भी मेज़र करेंगे तो पाउंड में मेज़र करेंगे। तो मास का जो बेस यूनिट बनाया गया बच्चों वो पाउंड बनाया गया। पाउंड को शॉर्ट में हम LB लिखते हैं। टाइम का बेस यूनिट क्या बनाया गया? सेकंड बनाया गया। सेकंड को शॉर्ट में हम S लिखते हैं। फिर वक्त बीता, एक नया सिस्टम और लॉन्च हुआ। उस सिस्टम का नाम था CGS सिस्टम। ये जो लॉन्च हुआ ना बच्चों, ये ब्रिटेन में नहीं, ये फ्रांस में लॉन्च हुआ। फ्रांस में कहाँ लॉन्च हुआ बच्चों? ओरिजिनेट फ्रॉम फ्रांस में लॉन्च हुआ, ठीक है। और ये गॉसियन सिस्टम भी इसका दूसरा नाम है। तो खैर इस सिस्टम के अंतर्गत जो है तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें भी तीन था, इसमें भी तीन ही फंडामेंटल, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ को मेज़र करने का जो तरीका है CGS में वो सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं हम, शॉर्ट में हम CM लिखते हैं। और मास को ग्राम में मेज़र करते हैं, शॉर्ट में G लिखते हैं। और टाइम को सेकंड ही में मेज़र करते हैं, शॉर्ट में S लिखते हैं। फिर कुछ दिनों बाद फिर MKS लॉन्च हुआ सिस्टम। और कमाल की बात है MKS भी फ्रांसी में लॉन्च किया गया, ठीक है। इस सिस्टम में भी सिर्फ तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी था, लेंथ, मास और टाइम। और लेंथ का बेस यूनिट क्या बनाया गया? मीटर, मतलब लेंथ को मीटर में मेज़र करना है, ठीक है। और मास को किलोग्राम में मेज़र करना और टाइम को सेकंड में मेज़र करना है। कमाल की बात बताए बच्चों, टाइम एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने नहीं छेड़ा, समय को किसी ने नहीं छेड़ा। क्योंकि समय को छेड़ने का मतलब समझ रहे ना? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग को तो पता चल गया तीनों सिस्टम में अलग अलग तरीके से लेंथ, मास और टाइम को मेज़र किया जा रहा है। इस बात को आपको याद रखना है बच्चों। और रिलेशन भी याद रखना है कि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है और कितना फिट होता है वो भी याद रखना। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 3.28 फिट। और 1 kg बराबर 1000 ग्राम और कितना? 2.2 पाउंड, ठीक है। ऐसे तो हम आगे जा कर के हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर ये हम डिराइव भी कर लेंगे कैसे हो जाता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर कैसे हम मान लें और 3.28 फिट कैसे मान लें, ये सब हम आगे जा कर के डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर अभी बस याद रखने के लिए हमने यूं ही ऐसे ही रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, MKS पर ख़त्म नहीं होते। इसके बाद भी एक सिस्टम जो लॉन्च किया, जो लेटेस्ट, जो वही चल रहा है आज के टाइम में। MKS के बाद जो सिस्टम आया बच्चों वो क्या आने वाला है? SI सिस्टम। क्या आने वाला है? SI सिस्टम। चलिए SI के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए अब लेटेस्ट सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? SI सिस्टम ऑफ यूनिट। यही लेटेस्ट है बच्चों, ठीक है। ये बेसिकली जो है MKS का मॉडिफिकेशन है। मतलब MKS में बस तीन फंडामेंटल क्वांटिटी आ रहा था ना, तो उसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया और सिस्टम का नाम चेंज कर दिया गया, SI सिस्टम कर दिया गया। ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्च हुआ। इसका दूसरा नाम बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी है। किसका? SI। तो SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया गया। यही आपको याद रखना है कि दुनिया में कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 7। और वो सातों का नाम आपको याद रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों 11th क्लास के बच्चों के लिए कि 11th क्या, जब तक आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो कहीं पर भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नेम द फंडामेंटल क्वांटिटी
मतलब इन फिज़िक्स में कितना फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। और सबको मेज़र करने का जो तरीका है, लेंथ को मेज़र करते हैं मास मीटर में, और मास को मेज़र करते हैं किलोग्राम में, और टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड में, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेज़र करते हैं। एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को केल्विन में, ई नहीं कि डिग्री सेंटीग्रेड में मेज़र कर दिया, फ़ारेनहाइट में मेज़र कर दिया। टेम्परेचर ये सब में भी मेज़र होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, लेकिन एसआई सिस्टम के अंतर्गत टेम्परेचर को हम केल्विन में मेज़र करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में हम के बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेज़र करेंगे, जिसको शॉर्ट में हम ए बोलेंगे। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी को कैंडेला में मेज़र किया जाता है, शॉर्ट में हम सीडी बोलते हैं। लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी बेसिकली जानते हो बच्चों क्या है? विजिबल लाइट का जो एनर्जी का जो अमाउंट जो मेज़र किया जाता है ना, वो लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी से मेज़र किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में आप यही समझो कि लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी मतलब मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट, विजिबल लाइट, वो क्या है, कैंडेला से हम लोग मेज़र करते हैं। खैर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? तो मॉलिकुलर लेवल पर चीज़ों को जब काउंट करते हैं ना, तो वो किस में काउंट करते हैं? मोल में। जैसे एज फॉर एग्जांपल केले को हम लोग काउंट करते हैं दर्जन में। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक काउंट करने का एक तरीका है कि 1 दर्जन केला, 2 दर्जन केला। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को जब काउंट करते हैं तो दर्जन वर्जन में नहीं, मोल में काउंट करते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल कैल्शियम एटम, ठीक है, मतलब कि 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे इस तरीके से। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। उसका जो यूनिट बनाया गया वो क्या बनाया गया? मोल बनाया गया। तो ये सब बेसिकली आपके फिंगर टिप पर होना चाहिए। ठीक है, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। ये 7 फंडामेंटल के अलावा 2 सप्लीमेंट्री और है। इसके बाद 2 और लॉन्च हुआ एसआई सिस्टम में। वो क्या है बच्चों? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, एसआई सिस्टम में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, एक है प्लेन एंगल जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब आर्क जब एंगल जितना एंगल बनाता है दैट इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल। ठीक है, जब कोई सॉलिड के अंदर एक जो घेरा बन रहा है, जैसे कोन है, कोन के अंदर जो घेरा बन रहा है ना, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। प्लेन एंगल का एसआई यूनिट होता है रेडियन, और सॉलिड एंगल का एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन। ठीक है, जैसे थीटा को हम लोग डिग्री में मेज़र करते हैं, 30 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है, लेकिन डिग्री इज़ नॉट एसआई यूनिट। एसआई यूनिट थीटा का क्या है बच्चों? रेडियन है। ठीक है, और सॉलिड एंगल का क्या है? ओमेगा का क्या है? स्टेरेडियन है। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है वो आगे की चीज़ है, आगे हम पढ़ाएंगे डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं।